हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 तक ले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4। ठीक है, देखिए, यदि आपको कोई भी सवाल देखते समय कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे नाइस या जो भी आपको मन करे जो लिखिएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब तो चैनल को अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला सवाल है दिया, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। सर्वप्रथम हम समझते हैं परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। चलिए हम प्रश्न को लगाना चालू करते हैं। हम लगाते हैं सवाल को। पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख लेते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लिखेंगे जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख ले उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं जिसको p/q के रूप में लिख लें। लेकिन अब याद करिएगा, लेकिन q = नॉट जीरो। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम लिख देते हैं 2/3, आपका क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसको कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं p, नीचे वाले को कहते हैं q। इसका मान हमें केवल क्या नहीं रखना है, जीरो नहीं रखना है। ठीक, कोई भी संख्या, इस संसार के कोई भी संख्या को हम 3 बट्टे के रूप में लिख देते हैं, वो क्या होता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q का मान आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आपका पहला परिभाषा हुआ। दूसरा का परिभाषा आपका यह होता है कि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकलता है। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का निकल सकता है। ठीक, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का क्या निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, √4। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। फिर हम लिखते हैं √9, इसका क्या होता है, 3। फिर लिखते हैं √16, इसका क्या होता है आपका 4। फिर लिखते हैं √25, इसका आपका क्या होता है, 5। ठीक, इन सभी संख्याओं को छोड़ के इनके बीच में जो भी संख्या है वह क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √3 का क्या कहते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। √5, इसका भी वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। √7, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। √6, इसका भी आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। √8, इसका भी आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन 9 का निकल जाता है। 9 का कितना होता है, 3। अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखे लेकिन जिसका q का मान कितना हो, जीरो, उसे क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता वह कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं, इसमें देखिए एक नियम और होता है इसमें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यह सबसे IMP नियम है। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे आप समझिए यहाँ पर, जैसे आपको दे दे 3 + √3। देखिए ये क्या आपका परिमेय संख्या। देखिए 1 से लगाई अनंत तक
सभी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। किसी के नीचे कुछ नहीं दिया तो हम इसके नीचे कितना लिख सकते हैं, एक p/q के रूप में हो गया कि नहीं। लेकिन देखिए √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या क्या है आपका, √4 है, √9 है, √16 है, √25 है। क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। देखिए 5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, वर्गमूल माने इसका कक्का को जोड़ा बनता है दू का, ये आपका हो जाएगा 5। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 4, एक जोड़ा बनेगा इसका क्या हो जाएगा 4, इसका होता है 3 × 3, इसका एक जोड़ा बनेगा किसका 3 का। इसी प्रकार 2 × 2, इसका भी जोड़ा कितना बनेगा 2 का, ठीक है। यानी जिसका जोड़ा गुणनखंड किया था, यानी लॉसो किया था या गुणनखंड किया था, इसका जिसका जोड़ा बन जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका जोड़ा नहीं बन पाता उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या। अगर इसका हम गुणनखंड करें तो इसका बनेगा 3 × 1, देखिए इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा ऊपर, देखिए परिमेय संख्या यह क्या आपका परिमेय संख्या है, और यह आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। का जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। घटाना भी क्या होता है आपका, अपरिमेय होता है। गुणा भी क्या होता है आपका, अपरिमेय होता है। और भाग भी क्या होता है आपका, अपरिमेय। लेकिन एक परिमेय संख्या हो और एक क्या हो, अपरिमेय संख्या। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, ये आपका अगर 3 - √8, देखिए ये आपका क्या है परिमेय संख्या, और आपका यह क्या है अपरिमेय संख्या। बीच में क्या है घटाना, तब भी एक आपको अपरिमेय होगा। हमको हमारे अंदाज से आपको यह सवाल पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से प्रश्नावली लगाते हैं। अब आप किसी भी प्रकाशन का बुक लेंगे, सवाल आपका मेन एनसीईआरटी का बुक आपका यही होता है, ठीक है। इसी से पूरे किसी भी प्रकाशन का लें, आप हरियंत का लें, बालाजी के लें, काकाटेनियस के लें, सभी पोर्शन सवाल लगाने का यही होगा, यही सवाल साहब होगा, ठीक है। यही होता है कि सवाल आपका क्या होता है, जनसंख्या कुछ में ज़्यादा होता है, किसी में जनसंख्या क्या होता है, सवाल का कम होता है, ठीक है, संख्या, ठीक है। क्या करें, पहला सवाल देखिए किया है 2 - √5, देखिए यह आपका क्या है परिमेय संख्या, और यह आपका क्या है अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है घटाना, यह भी क्या होगा आपका। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाना क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक, क्या हम लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। थोड़ा आपको लिखना है तो इस लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, यहाँ पर रख लीजिएगा, इस लाइन को लिखेंगे, इस लाइन को अब हर क्वेश्चन में लिखिएगा। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब क्या होता है यही लाइन आपको सब क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक। इस लाइन को आप क्या करिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिएगा तो उसके नीचे प्रश्न लिख दीजिए। जैसे आपको दिया पहला क्वेश्चन आपका 2 - √5, जैसे दिया 2 - √5, आप यह आपका यह सवाल हुआ, आप यहाँ लिखेंगे हल, इसको लिख देंगे, फिर लिखेंगे 2 - √5 आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि आपका क्या है परिमेय संख्या है, और यह आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के घटाना भी क्या होता है, देखिए घटाना भी क्या होता है आपका अपरिमेय होता है, जोड़ भी क्या होता है अपरिमेय होता है, गुणा भी क्या होता है अपरिमेय होता है, भाग भी क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से हम क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यह +23 आपका क्या है -23, इससे क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका खाली 3। हम जानते हैं एक से लगाई अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है परिमेय संख्या, तो यह आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए √7 से √7 आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 2/7, ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको p/q के हम रूप में लिखें और q = -0 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1, ये क्या आपका परिमेय संख्या और √2 क्या आपका अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, क्या है भाग, 2 से √1 में √2 से क्या किया गया इसमें भाग दिया गया है, ठीक है। ये क्या आपका परिमेय संख्या और ये क्या आपका अपरिमेय संख्या, यह क्या है भाग, तो ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या।
देखिए 2 पाई। देखिए ये क्या होता है परिमेय, और ये भी आपका क्या होता है परिमेय। परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या होता है आपका परिमेय होता है। और ये क्या है अपरिमेय, क्योंकि क्या है पाई का मान, देखिए पाई क्या होता है अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 ये आपका क्या होता है परिमेय संख्या। ये भी क्या देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच में कोई नहीं तीन क्या मानेंगे गुणा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल हम लगाते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजनों को प्रत्येक को सरल कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। देखिए आपका सवाल है कि हमें व्यंजन ज्ञात करना चाहिए ना 3 + √3। देखिए यह कोष्टक करता है तो कौन सा चिन्ह होता है आपका बीच में गुणा, फिर लिखा है 2 + √2। तो हम इस सवाल को क्या किए हैं यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम सवाल का क्या किए हैं लिख लिए हैं, तो यानी यही सवाल है। देखिए यह सवाल फिर भी कौन सा चिन्ह होता है गुणा, फिर आपका यह दिया 2 + √2। हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें गुणा हम किस से देखिए अंकगणितीय संख्या का गुणा हम इधर से चालू करते हैं, लेकिन ये देखिए इसका देखिए बीजगणितीय संख्या है। ठीक है, तो इसका गुणा हम क्या करेंगे, देखिए ये भी क्या है अंकगणितीय संख्या है। यदि बीजगणितीय संख्या रहता तो हम गुणा किधर से चालू करते हैं इधर से। यह क्या आपका अंकगणितीय संख्या, तो हम गुणा किधर से चालू करेंगे इधर से। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट में अंडर रूट हो गया आपका, अंडर रूट 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 6। ठीक है, देखिए यहाँ कौन चिन्ह है प्लस, से कर देते हैं हम प्लस। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या है 2, यह क्या है आपका अंडर रूट में। अंडर रूट वाला संख्या बिना अंडर रूट वाले संख्या से कभी गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, जो संख्या अंडर रूट में है वो अंडर रूट में हो जाएगा, जो संख्या बाहर है उसको क्या करते हैं बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसको यहाँ से गुणा करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको एक अंक छोड़ के इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2, अब बगल में क्या आ जाएगा आप अंडर रूट 3। इसका करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6, आपका यह हो जाएगा अंडर रूट 6। ये देखिए अंडर रूट में सेम संख्या होता तो हम क्या करते दोनों को आपस में जोड़ते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 दिया है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम इसको क्रम से लिख देंगे। यहाँ पर क्या है प्लस, तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। आपका हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर इसको लिखेंगे प्लस 2 अंडर रूट 3 + 6। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर सेम संख्या होता है अंडर रूट 2 दिया है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 होता तो हम क्या करते इसको आगे वाले संख्या को जोड़ कर लिख देते, लेकिन देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 दिया है और यहाँ पर अंडर रूट 3 दिया है, तो इसलिए क्या किए पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिए। आप चाहेंगे तो पहले इसको लिख दो इसको लिख दो, जिसको मन करे उसको लिख देंगे अंडर रूट वाली संख्या का, तो कोई अंतर नहीं होता है। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है 3 + अंडर रूट 3, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया है 3 - अंडर रूट 3। आपका यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने से पहले आप एक सूत्र जानते हैं, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। सूत्र क्या होता है a² - b²। लिखेंगे फार्मूला, आप जानते हैं एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b बराबर सूत्र आप क्या होता है a² - b²। देखिए यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 1, यह हो गया, प्लस b का मान क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ देखिए a का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b का मान आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में -a का मान क्या आपका 3, b का मान क्या अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यह आपका क्या होता है फार्मूला, यहाँ फार्मूला रख देंगे। a का मान क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b का मान आपका क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3। देखिए 9 में से अगर हम 3 निकाल देते हैं तो आपका कितना बचेगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका आ गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसका तीसरा सवाल आपका दिया है अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आपका यह तीसरा सवाल है। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल आपका भी लिख देते हैं।
चौथा सवाल आपका दिया है √5 माइनस √2 कोष्टक 1, फिर √5 माइनस प्लस √2। ठीक है, आपका यही दोनों सवाल है। चलिए सवाल है, देखिए यह आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सूत्र जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान आपका क्या कितना दिया √5, b का मान आपका क्या दिया √2। हम क्या करते हैं यहाँ से प्रयोग करते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2। ये आपका क्या आ जाएगा फार्मूला, देखिए यह स्क्वायर से क्या आ जाएगा √, आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्लस फिर देखिए इस स्क्वायर से आपका यह √ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचा है आपका 2, इसको कर देंगे 2, इसका गुणा कर देंगे 5 दूना आपका क्या आ जाएगा √10। ये आपका आ जाएगा 7 प्लस 2 √10, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसका देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, हाँ दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। इसका भी आपका वही सूत्र होता है, एक कोष्टक में a स्क्वायर एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे देखिए a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस में प्लस में गुणा करेंगे ऐसे आपका क्या हो जाएगा माइनस, b में b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यह फार्मूला इस तरह नहीं बनाया गया है, केवल हम आपको समझाने के लिए इसको ट्रिक बताने कैसे निकलता है। अगर आपको लगता है कि कैसे करें आसान तरीका से तो आप ऐसे किया कर सकते हैं। a में a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, प्लस माइनस में गुणा करते हो जाएगा माइनस, b में b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला बनाने का तरीका यही था। ठीक है बाबू, अगर आप चाहते हैं इस फार्मूला का निगमन तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे इस फार्मूला को कैसे बनाया गया अगला वीडियो में। आपको इससे कोई मतलब नहीं। a का मान कितना है आपका √5, b का मान कितना है आपका √2। अब क्या करेंगे इस सूत्र पे रख देंगे, √5 का क्या है आपका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या आ जाएगा √ कट जाएगा, स्क्वायर से क्या आ जाएगा √ ये आपका बचेगा 5 माइनस 2, यानी आपका आंसर कितना हो गया 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर √3 माइनस 3 को निरूपित कीजिए। चलिए हम बताते हैं 3 माइनस √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम सवाल को लगाने चलते हैं। देखिए आपका यही सवाल है। ठीक है, देखिए जो सवाल है √ में, अगर √ में नहीं रहता तो सब देखिए इसमें कितना है 9.3 है ना, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, केवल दशमलव को छोड़कर इसमें अगर 9 में हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जितना भी संख्या है उसको क्या करेंगे √ में 10 तक हम संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आपका यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाएगा 10। इसको लिखेंगे √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 और आपका क्या आ जाएगा 10। यहाँ तक आप समझ गए। हमको संख्या रेखा किसको निरूपित करना है 9.3 को। देखिए 9.3 जो होगा 9 से बड़ा होगा लेकिन 10 से आपका क्या होगा छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे इस संख्या को और इस संख्या के बीच में आपका 9.3 होगा, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ से इधर खींच लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम इधर खींच लेते हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं संख्या और इसके बीच में हम कितना संख्या लिखेंगे 10। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह आपका क्या हो जाएगा 10। यह आपका क्या है √9 और यह आपका क्या है क्या आपका √10। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होगा आपका √9.1 √9.2 यह आपका होगा √9.3 9.2 होगा 9.3
√9.4, √9.5, ये होगा 9.6, ये होगा 9.87, 9.8, 9.9, फिर ये आपका क्या आ जाएगा 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10, और हमको संख्या रेखा आप किस संख्या को निरूपित करना है 9.3। तो हम देखिए 9.3 क्या है, यही पर है ना, यही ना आपका, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक सवाल लगाया जाता है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में इसको और बेहतर तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एकदम सरल तरीक़ा से बताएंगे कि आप समझ जाए, ठीक है। यदि नहीं समझ आए तो, यदि नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को दो बार पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह सवाल लगाया गया है, ठीक है। यदि एक अगर 9 नहीं देकर खाली 9 दिया था तो अब हम क्या करते अंडर हटा देते, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सवालों का। देखिए लिखा है निम्नलिखित के हरों को परिमेयकारी बनाइए। अब हम समझते हैं परिमेयकारी किस तरह बनाया जाता है। देखिए परिमेयकारी का नियम यही होता है कि हर जो होता है किसी का, हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। परिमेयकारी का नियम है कि हर में क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर परिमेयकारी आपको बनाना है, यदि हर आपका a + b है तो हम ऊपर नीचे अंश और हर में अंश और हर में a - b से क्या करते हैं गुणा करते हैं। अगर केवल अंडर रूट a हो तो अंश और हर में अंडर रूट a से गुणा करते हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर a + b हो तो a - b से गुणा करेंगे, अगर a - b हो तो a + b से गुणा करेंगे। केवल अंडर रूट a हो तो अंडर रूट a c से हर अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं, क्या दिया 1/√7 दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए। 1/√, आपका क्या है 7 है, ठीक। देखिए केवल के अंडर रूट में क्या है a है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे केवल किससे गुणा कर देंगे √7 से गुणा कर देंगे। अभी हमने लिखा है कि अंडर रूट में एक माने एक से लगाई अनंत तक कोई संख्या हो अंडर रूट में, तो हम उसी संख्या से क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 7 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 49 बराबर यह क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, और अंडर रूट 49 का मान आपका कितना होता है 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है 1/√7 - अंडर रूट 6, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम क्या करते हैं सब सवालों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लगाना चालू करते हैं। चलिए इसे दूसरा का सवाल दिया है कि 1/√7 - अंडर रूट 6, इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं b। ये क्या होगा अंडर रूट a - b दिया हो तो हम क्या करेंगे लिखेंगे परिमेयकारी बनाने के लिए कारी के लिए। देखिए a - b दिया है, इसको हम क्या करेंगे a + b से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे 6 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से अंश और हर में गुणा करने पर क्या करेंगे, ये जो संख्या आप क्या करेंगे इसे अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√7 - अंडर रूट 6 गुणे गुणे कोष्टक बनाएंगे इसको भी क्या कर देंगे हम कोष्टक में कर देंगे। किससे हमें अंश हर में गुणा करना है, देखिए यहाँ माइनस दिया था यहाँ क्या कर देंगे 7 माइनस दिया था इसको क्या कर देंगे प्लस अंडर रूट 6, फिर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अगर इस संख्या का यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 में 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7 होगा, फिर प्लस अंडर रूट 6 से 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 होगा। देखिए इसको देखिए एक कोष्टक में a - b दूसरे कोष्टक में a + b, आप सूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं। एक कोष्टक में a + b, a - b दूसरे कोष्टक में a + b का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है a² - b²। देखिए क्या करेंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
तो आप क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट अब प्लस अंडर रूट 6। 7 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, या आपका 6 के स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 6। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। देखिए 7 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आज 7 में से 6 घटा देंगे आपका कितना हो जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में तो आ गया होगा कि कैसे सवाल लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए आपका दिया है 1/√5 प्लस √2। ठीक, इसको हम क्या करेंगे परिमेयकारी सबसे पहले बनाएंगे। परिमेयकारी बनाने पर यदि हमको परिमेयकारी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 दिया है। ठीक है, परिमेयकारी बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और देखिए यह 5 है ना, इसे लिख देंगे √5। क्या होता है यही एगो चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अंडर प्लस है प्लस रहेगा क्या हो जाएगा माइनस √2। फिर यहाँ क्या करेंगे हम कोष्टक बना देंगे, इसको भी हम क्या करते थे कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा √5 माइनस √2। जिस संख्या से इसमें गुणा किया जाता है उसी संख्या से इसमें गुणा किया जाता है, जिस संख्या इसमें गुणा करेंगे उसी संख्या से यहाँ पर भी गुणा होगा। ठीक है, तो यदि हम 5 में इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √5। यह क्या चिन्ह है माइनस √2 के 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2। देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र आपका क्या होता है a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा √5 माइनस √2। देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका करनी हट जाएगा, इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका यह करनी हो जाएगा 5 माइनस 2। यह हो जाएगा √5 माइनस √2। ऊपर आपका बचा, नीचे देखिए 5 में से यदि हम 2 घटा देते हैं आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।